हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी। आई एम अमित कुमार सभी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया संभव है, जिसमें हमारा प्रयास है कि डेट पर 2024 में आपको अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाए। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ये जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 20 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। उसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की भी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 570 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 571वें क्वेश्चन पर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? तो इसका सही आंसर आएगा लोटस। ठीक है, तो एक तो लोटस दर्शाता है और सेकंड आता है बुल। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप, ठीक है, उसी पर राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, और दोनों आते हैं तो दोनों पर भी क्लिक कर, तो सही बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो ये है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, चारों आपको पता होना चाहिए। देखो, जो नॉर्दर्न जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है? इंद्राकोल है। ठीक है, ठीक है, जो साउदर्न है वो कौन सा है? यहां पर नहीं, साउदर्न यहां पर है। ठीक है, ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि निकोबार में, कहां पर है? निकोबार में। जो ईस्टर्न पार्ट है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और गुहार मोटी ये कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? जो वेस्टर्न पार्ट है ये गुजरात में। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका ले लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको पता होने चाहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखो, जो जैन धर्म है वो दो पार्ट में विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें हुआ था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर जो, ठीक है, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो श्वेतांबर जो है वो स्थल बाहु, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और जो दिगंबर है उनका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। ठीक है, तो श्वेतांबर की बात आ रही है तो यहाँ पर जो स्थल बाहु है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, कुशीनारा या कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, प्राचीन भारत में। यहाँ एकदम ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किस में स्थित था? तो वो मल में था। कहां पर? मल में था। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो खारवेल है, खारवेल जिसने जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण किया, वो किस वंश के शासक थे? चेती वंश या चेदी वंश। ठीक है, चेती या चेदी वंश। ठीक है, इसके शासक थे। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत? आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें बेटा, बिल्कुल मजा आएगा। सातवाहन शासक, सातवाहन जो वंश है में न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों का नाम क्या नाम था? तो वो था राजकुश। क्या बोलते थे उनको? राजकुश बोलते थे। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, सातवाहन वंश की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया? तो जो फर्स्ट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में, ठीक है, जो जमींदारी प्रथा है, ठीक है, जमींदारी को उसको सुरक्षा प्रोवाइड करा दी गई थी। तो फर्स्ट में आएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? दोनों एक सदन द्वारा पारित किया गया हो और दूसरे सदन में लंबित हो, तो ये अधिक से अधिक टाइम हो सकता है 6 माह। कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके आदेश से लोकसभा के सत्र का सत्रावसान, ठीक है, किया जाता है? तो ठीक है, प्रोरोग्ड जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है लोकसभा का? ये किया जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान है, जो सेकंड, उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी, ठीक है, पंचायती राज की। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो देखो, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट देखकर ही क्लिक मत करिएगा, इसमें करेक्ट आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑन द रिजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा प्रस्ताव पर, ठीक है, उसको हटा सकता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा नहीं आया, इसमें क्या है कि इसमें से बता रहे हैं कौन कौन सा सही है। ये है कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग जो होती है के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बूथ कैप्चरिंग। तो यह 61वें संशोधन के बाद इसे भारत के संविधान में पारित किया गया, ये एकदम गलत बात है। नेक्स्ट है, इसमें चुनाव के व्यवस्थित संचालन को रोकने के लिए मतदान केंद्रों को जब्त करना और उस पर कब्जा करना शामिल है, बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट है, यह भी तब किया जाता है जब किसी मतदाता को धमकी दी जाती है और उसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाने से रोका जाता है। नेक्स्ट है, इसे कथनों के आधार पर इसे संज्ञेय, ठीक है, संगीन अपराध घोषित किया जाता है, इसके लिए कारावास की सजा हो सकती है। तो बी सी डी ये तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एक ठीक नहीं है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है? तो ये कौन सा है? गुजरात है। गुजरात में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, ठीक है, और इसको बनाने में यकीन मानिए बहुत से लोगों की हर बार, ठीक है, हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि बहुत ही टफ काम है। ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत टफ काम है। इसके ऊपर किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अगर वक्त मिले तो देखिएगा जरूर। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ये कौन करता है? असम करता है। भूटान के साथ कौन करता है? असम करता है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें जो कॉयर उद्योग है, ठीक है, कॉयर इंडस्ट्री होती है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर होता है? केरल में होता है, ठीक है, तो नारियल की रस्सी भी कहाँ पर बनती है? वहीं पर बनती है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर भी बहती है, राजस्थान से होकर भी बहती है, गुजरात से होकर नहीं बहती है, तो इसलिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से होकर भी गुजरती है, कर्नाटक से भी, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। ऑप्शन बी इसमें एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने का उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका सही आंसर आएगा वोल्ट मीटर। क्या आएगा? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, जो सेफी लेंफी है ठीक है, एक पारंपरिक कपड़ा होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जीआई उत्पादन है? तो ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का ये जीआई प्रोडक्ट है, मणिपुर का। नेक्स्ट है वुहांग बिहू, ठीक है, बिहू उत्तर पूर्व भारत में एक त्योहार है जो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य का है? सॉरी, ये नहीं, असम, ठीक है, कहाँ पर?
आसाम में मनाया जाता है। असम का त्योहार बिहू, ये तो आपने बहुत सुना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विभिन्न भाषाओं के संगीतकारों की कौन सी जोड़ी और महाभारत विषय पर उनकी रचनाएं सुमेलित है? तो पंपा कर्नाटक, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं अब तक, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो पंपा कन्नड़, ठीक है, एकदम सही है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र, ठीक है, भारत में व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वॉन द मेडल इन एन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट? तो ये कौन थे? केडी जाधव थे। कौन थे? केडी जाधव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम CSIR लैब इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो उत्तराखंड में। कहां पर है ये है CSIR में। कहां पर है? सॉरी, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैलोजन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो यह विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? तो कार्डमम, इलायची को कहा जाता है ना, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास शरीर द्वारा विघटित नहीं होता? आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा होता है? सुक्रोलोज बोलते हैं इसको, सुक्रोलोज बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली महासागर में रहती है, ठीक है, लेकिन प्रजनन के दौरान मीठे पानी की धारा में चली जाती है? तो ये कौन सी है? सैल्मन फिश होती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी फिश है सैल्मन फिश, लेकिन इसका छोटा रूप भी होता है, ठीक है। तो ये सैल्मन प्रजाति की सबसे बड़ी फिश। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले जो सूरजकुंड मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा भारतीय राज्य था? तो ये है 2024 का, ये कौन? गुजरात। कौन? गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में आए सालेर किला, ठीक है, शिवनेरी किला और पन्हारा किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहीं पर आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बोडो, भोजपुरी, संथाली, मणिपुर। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और बने रहिए हमारे साथ।